हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेटा एडजॉइंट और इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, एडजॉइंट और इनवर्स। और नेक्स्ट दो एक्सरसाइजेज जो है इसी पे बेस्ड है। तो आज की वीडियो में बस इतना समझेंगे बेटा कि एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकाला जाता है और उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक तो उन्हें बता दिया बेटा। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ए नाम दे दिया जिसको, कुछ भी ले लेते हैं बेटा। 1 0 2 -1 0 -2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 0 0 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। इसका एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे इसी वीडियो में। जब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है बेटा तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, कोफैक्टर करने हैं इसमें, और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है आपने ए का। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 2 -1 0 -2 और यहाँ 0 0 1 आ गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, उसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड, यहां लिख देता हूं एक्सपैंड बाय रो 1। तो मैं रो 1 से यूजली एक्सपैंड करूंगा, तो रो 1 पे मुझे साइन लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे देखो बेटा, पहला साइन होता है प्लस का, फिर माइनस और फिर से प्लस। पहला नंबर क्या दिखा आपको यहाँ पे बेटा, +1। ठीक है जी, तो यहां से एक तो सीधी लाइन हटी और फिर नीचे वाली लाइन ये भी हट जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 0 0 -2 को 0 से किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 -0। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा बेटा, -0। अब बाहर अगर 0 आ रहा है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं टाइम बचता है तो बचा लेना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा लास्ट +2। सीधी लाइन तो यही जाएगी, वर्टिकल जाएगी ये वाली, तो बचेगा -1 0 0 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 0 और -0 × 0 ये भी क्या आएगा, 0 ही रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकलेगा बेटा, ये पूरा 0 0 0 0 ही हो गया। ठीक है, अगर बेटा 0 निकल जाए डिटर्मिनेंट तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा हो गया बेटा, 0 वाली एग्जांपल आ गई ताकि आपको क्लियर हो जाए इनवर्स किससे एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता है। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता, मान लो माइनस में भी होता तो भी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता, प्लस में होता तो भी करता, 0 पे नहीं करता, लेकिन एडजॉइंट तो इसका फाइंड कर ही सकते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करना है आपको बच्चों, सबसे पहले कोफैक्टर पता लगाने हैं सभी के। तो कोफैक्टर क्या आएगा, C11 पहला, फिर उसके बाद में क्या आएगा, C12, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर आ जाएगा आपका C13। इसी तरह से यहाँ पे बेटा C21, यहाँ पे C22 और यहाँ पे आ गया C23, फिर आ गया लास्ट C31, फिर आ गया C32 और फिर आ गया C33। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सभी नंबरों का फाइंड करना होता है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, पहला नंबर 1 है बेटा, उसके लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये जाएगी, वर्टिकल ये वाली चली जाएगी। तो 1 × 0 0 और इसको करूंगा तो भी 0, तो ये तो आया 0। इसकी बारी आई तो सेंटर वाली लाइन हट जाएगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो 1 × -1 करूंगा तो क्या आएगा, -1 और फिर ये आएगा 0, इसको लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे बेटा ऑड बन रहा है, तो जहां पे भी सम ऑड बनेगा साइन चेंज, तो ये बन जाएगा बेटा -1 था, तो इसको क्या लिखेंगे हम, +1। नेक्स्ट चलते हैं C13, तो ये वाली लाइन छुप जाएगी, 0 × 1 0, फिर -0 × 0 0 रहेगा। आगे चलते हैं C21, अब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज हो जाएगी, वो ये वाली आ गई। ठीक है, वर्टिकल लाइन ये वाली छुप जाएगी, तो पीछे का बचा 0 2 0 1, तो 1 × 0 0 2 × 0 0, तो 0 -0 0 रहेगा। ऑड बन रहा है लेकिन 0 के साथ प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। फिर इसकी बारी, इसके लिए ये वाली लाइन छुप जाएगी बेटा, तो बचेगा 1 2 0 1, तो 1 × 1
ठीक है जी। फिर फॉर्मूले का माइनस, तो 2 इंटू 0 0, उसको लिखेंगे नहीं, तो ये आपका 1 ही रहेगा। फिर आ गया C23, ठीक है। C23 के लिए ये वाला लाइन छुप जाएगी, बचेगा 1 0 0 1, ये 0 हो गया, माइनस 0, तो ये 0 रहेगा, ठीक है जी। फिर आ गया C31, अब हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लगा देता हूँ। 31 में वर्टिकल लाइन ये वाली छुप जाएगी, तो बचा 0 0 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0, फिर माइनस इनको किया तो भी 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। C32, अब ये वाली लाइन छुप जाएगी, 1 2 -1 और -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -2, फिर फटाफट से एक माइनस हाथ में लगा देना, फिर 2 इंटू -1, तो ये क्या आएगा -2, लेकिन सेंटर में माइनस है तो +2, तो ये भी क्या हो गया 0। कोई एक मुझे लग रहा था नंबर आएगा, वो भी क्या बन गया आपका 0 बन गया। फिर C33, ये छुप जाएगा, 1 0 -1 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको भी किया 0, तो ये भी क्या आएगा 0। तो मुझे लग रहा है मेरे सारे नंबर यहाँ पे 0 ही आते जा रहे हैं। C12 -1 और 0, C12, एक मिनट इसको चेक कर लूँ, ये भी गया -1 और -2 0, ठीक है ठीक है। अब साइन चेक कर लेते हैं, साइन मैंने कर दिया था, बाकी सारे 0 0 थे, तो प्लस का था ऐसे रहेगा, और वाले तो है 0 है। अब क्या करेंगे बेटा, लेट C बी अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स की, जिसके अंदर सारे के सारे कोफैक्टर हम डाल देंगे, ठीक है, उसका नाम रखेंगे C। ये मैट्रिक्स बनाई, पहला कोफैक्टर बेटा 0, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0, फिर 0, फिर 0 आ गया, ठीक है जी। कोफैक्टर निकाले, फिर उनको पकड़ के एक मैट्रिक्स में डाल देना। अभी ऐसे घूम रहे हैं ना ये, फिर इनको पैक कर देना एक डब्बे के अंदर। उसके बाद में क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, सी का ट्रांसपोज बोलेंगे, और इसी को बोला जाता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिएगा, सी का ट्रांसपोज जो है उसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चे क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए याद कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं क्या है वो किसके बराबर है, सी ट्रांसपोज। अगर आप इतना याद रखो कि एडजॉइंट ऑफ ए और सी ट्रांसपोज दोनों सेम है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और सी ट्रांसपोज दोनों को याद रखो, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होने वाली, आप जल्दी से पहचान जाओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे बनाते हैं 0 1 0 0 1 0 और 0 0 0। जैसे एडजॉइंट आ गया, अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, ए इनवर्स। तो पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज लिखनी है और काम खत्म, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था हमारा, पहले उसको लिख लेते हैं, 0 1 0, फिर से 0 1 0 और लास्ट में था 0 0 0, और बाहर क्या आना है 1/mod, वो हमारा कितना आया था 0, ठीक है। क्योंकि इसका इन्वर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि 1/0 क्या आता है नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं आता, यहीं पे हमने बता दिया था। मान लो 0 की जगह कोई और नंबर होता, मान लो 2 ही होता, तो फिर ये बन जाता है 1/2 करके, और ये ऐसे, और ये आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में इन्वर्स आएगा नहीं, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आपको बताना था बेटा कि इन्वर्स और एडजॉइंट कैसे आता है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो, तो मान लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज और सिर्फ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स मेथड पे है, उसी में भी आपको क्या करना है, एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।